सड़कों पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का दिखा जनसैलाब। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु मां सरयू की गोद में कर रहे स्नान और पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना को उमड़े लाखों श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के शुभ अवसर पर अयोध्या धाम में उमड़ा आस्था का सागर। पवित्र सरयू नदी में लाखों श्रद्धालु स्नान कर पुण्य कर रहे जैत हनुमान ने 40 से 50 लाख श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे अयोध्या। कार्तिक माह में अयोध्या के 3 प्रमुख आयोजन 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान। जिला प्रशासन के लिए तीसरी और अंतिम बड़ी परीक्षा मानी जा रही। कमिश्नर राजेश कुमार, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुडे और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सुरक्षा व्यवस्था में लगे घाटों पर फिसलन रोकने और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोया बाया केंद्र स्थापित किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। कल शाम से श्रद्धालु सरयू तट पर जुटने लगे, जिससे रामनगरी अयोध्या भक्ति और दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने जारी का शुभकामना संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति परंपरा में इस अवसर का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भगवान विष्णु ने इस दिन मत्स्य अवतार लेकर प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों एवं वेदों की रक्षा की, जिससे पुनः सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व मानव मात्र को प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं धर्म नगरी अयोध्या में और जैसा कि आपको बता दें कि अभी हाल ही में 14 कोसी परिक्रमा यहाँ पे समाप्त हुआ है। उसके बाद पंचकोसी परिक्रमा यहाँ पे समाप्त हुआ है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था जिला प्रशासन के लिए, जो सकुशल पूरा समापन किया जा चुका है। उसी के बाद आज कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा स्नान अयोध्या में हो रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच के सरयू नदी के घाट पर स्नान पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। जिला प्रशासन चाक चौबंद पूरी व्यवस्था किया हुआ है। अयोध्या जनपद के आईजी कप्तान और डीएम साहब खुद स्थलीय निरीक्षण करके पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में हम एक श्रद्धालु से यहाँ बात करेंगे। कैसा लगा आपको अयोध्या के आज? सर, बहुत बढ़िया लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आराध्य भगवान है और जो स्नान होता है यहाँ काफी भीड़ होती है और भीड़ होने के बाद में सबसे कैसी व्यवस्था रही जिला प्रशासन की आज? प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। इतना भीड़ होते हुए भी यहाँ पे जो है सारी स्थितियों को सही दिशा में बनाए रखना, ये एक कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई श्रद्धालु किसी तरह मतलब कोई दुख नहीं ऐसा व्यक्त कर सकता है कि यहाँ कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो उसका सुरक्षा न किया गया हो। सारी कानून प्रक्रिया के अनुसार उसकी जो स्नान क्रिया है पिछली बार की तरीके से कि इस स्नान को कैसा आप देख रहे हैं कि पिछली बार कैसी व्यवस्थाएं थी और इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई है जिला प्रशासन की तरफ से? पिछली बार जो व्यवस्थाएं की गई थी उतना अच्छा नहीं था, जो कि इस बार काफी अच्छा है। हर जगह आपको सिक्योरिटी के तौर पे बैरियल भी मिल जाएंगे। कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता है, इतना सिक्योरिटी है। जबकि स्नान लोग करते हैं और वहाँ पे काफी भाव से उत्साहित होकर के सरयू नदी के तट पे जो है भगवान राम का नाम लेके अपने पूर्वज का जो है सारे दूर कर रहे हैं, कष्टों को दूर कर रहे हैं, अपने कष्टों को दूर कर रहे हैं। ये व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या श्रद्धालुओं को नहीं होने दी जा रही है। इसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बस्ती से आया हुआ हूँ और क्या नाम है? विनोद चौरसिया नाम है मेरा। ये विनोद चौरसिया जी हमारे साथ थे। ये डिस्ट्रिक्ट बस्ती से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ सरयू नदी में स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई और यहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। और पिछली साल की अपेक्षा इस साल बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत, किसी को परेशानी किसी श्रद्धालु को नहीं हो रही है, ऐसा ये बता रहे हैं। मैं दिलीप तिवारी, अयोध्या से, कैमरामैन सोनू के साथ। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 14 कोसी परिक्रमा, पंच कोसी परिक्रमा के उपरांत ये मेले का जो अगला चरण है उसमें जो कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है उसके लिए श्रद्धालु लगातार घाटों पर पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, जहां पर लोगों की आस्था है, वहां का भी वो दर्शन कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी घाटों को जोन्स में बांटा गया है। मंदिर को जोन में बांटा गया है। नागेश्वरनाथ मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, राम मंदिर है और जहां पर भी आश्रम या धार्मिक स्थानों पर लोग रुके हुए हैं उनको भी जोन में बांटा गया है।
जहाँ से भी जो पब्लिक का जो आवागमन हो रहा है जनपद के अंदर से और जनपद के बाहर से भी, वहाँ से पूरे जो पथ है उसमें भी ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक और पार्किंग की अलग जोन बनाई गई है। पूरे एरिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरास के साथ, टीथर ड्रोन के साथ और ड्रोन कैमरास के साथ की जा रही है। सभी श्रद्धालु जो आस्था का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अपने परिवारीजनों के साथ आ रहे हैं, उनका आगमन यहाँ पर सुखद हो, सुरक्षा के एक सुदृढ़ घेरे में उनकी पूरी ये यात्रा हो और सुगमता के साथ वो यहाँ पर स्नान कर सके और मंदिर के दर्शन कर सकें, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर, लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान जब करेंगे तो डूबने का भी खतरा रहता है, इसको लेकर क्या इंतजाम? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पर आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए जल पुलिस, फ्लड पीएसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, इन सभी के कंपोनेंट, सभी की टोलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी द्वारा अपनी अपनी बोट्स को प्लेस कर लिया गया है। किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उनकी क्या ड्रिल्स रहती हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल भी करवाई गई है। रात के समय पर प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और बोट की व्यवस्था हर जगह पर रहे। न केवल यहाँ पर बल्कि जनपद के अन्य स्थानों पर भी जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के स्नान चल रहे हैं वहाँ भी अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है। गोताखोरों की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसके अलावा ये भीड़ जो है राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पे भी रहेगी, तो श्रद्धालु आसानी से दर्शन करें, इसके लिए कैसे? देखिए, घाट जोन के अलावा, ट्रैफिक जोन के अलावा जो हमारे मुख्य रूप से जहां पर पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि श्रद्धालु नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर और अन्य स्थानों के दर्शन करते हैं, तो वहां की दर्शन व्यवस्था के लिए एंट्री और एग्जिट मार्ग अलग अलग बनाए गए हैं और दोनों पर ड्यूटी लगाते हुए सीसीटीवी कैमरा से पूरी निगरानी पल पल की रखी जा रही है। भीड़ का दबाव बढ़ने पर उसको जो बॉक्स हैं उस स्थिति में भी बैरियर्स लगाए गए हैं। ब्लॉक व्यवस्था और बैचेस में भी इस जो क्राउड है उसको संचालन करने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी तैयारियां करी गई हैं और ये पूरा आयोजन सकुशल संपन्न हो उसके लिए सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दे दिए गए।